हमारे जोन के प्रवक्ता आज इन्होंने इस बारे में जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने जो घोषणाएं की थी उसके बारे में ये बताएंगे। और मेरी तो एक आप लोगों से प्रार्थना है कि काला आम एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई है। मैं डेली जाता हूँ और वहाँ उनको बोला भी मैंने, अरे भाई घास सूख गया, सारा खंड रोने लग गया। वैसे सीएम साहब आने के कई बार कहते हैं कि हम इसको बहुत डेवलप करेंगे और आगे तक जगह लेंगे, परंतु कुछ नहीं। उसका टेबल खराब हो रहा है 6 महीने से। जो घास थी वो भी सारी की सारी सूख चुकी है। मेरी प्रशासन से प्रार्थना है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थान जहाँ की पानीपत में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ जाकर खुली हवा और खुली सांस ले सका आदमी, परंतु उस जो एक जगह है उसको भी सुखाने लग रही है। आज 6 महीने से टेबल खराब है और काफी कहने के बाद भी आज तक उसकी कोई सूद नहीं ले रहा। मेरी तो यही आप लोगों से प्रार्थना है कि इसको प्रशासन जल्दी से जल्दी वहाँ टेबल चालू करावे और उस जगह को और आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों को वहाँ खेलने का और साफ ऑक्सीजन मिलने की जगह वो बनी रहे। सारे विधायक ने कल प्रेस मीटिंग की थी, उन्होंने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं पानीपत में। उसके बारे में हमारे प्रवक्ता हैं अजय शर्मा जी, ये बताएंगे। जी देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता का आयोजन है उसका सीधा से एक स्पष्ट संदेश है कि कल शहर के जो विधायक हैं प्रमोद विज जी, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई। बड़े हर्ष का विषय है। लगभग कई महीनों से वो गायब थे। मैंने गुमशुदगी के पोस्टर भी छपवा दिए थे। शुक्र है वो मीडिया में कहीं ना कहीं नजर आए। मुझे लगा वो शहर में ही है, नहीं तो पूरे शहर को पता ही नहीं था वो कहाँ चले गए हैं। कोई नहीं, पोस्टर फिर देखेंगे, ना आएंगे तो फिर लगवा देंगे दोबारा, बने तो पड़े हैं। अब उन मुद्दों पे बात करना चाहूंगा मैं जिन पे विधायक साहब को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए ना, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी नहीं बोले। अपना अपना राग अलापा उन लोगों ने। पहला जो मुद्दा है, कोरोना का एक ट्रेजेडी थी, एक त्रासदी थी, पूरी दुनिया में आई। बहुत दुखद विषय था। सारी दुनिया ने मुझको मिलके साथ, हमारा शहर भी उससे छूता नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले तक जांच चल रही थी तो हमारे शहर में रोज के 200, 300, 400, 500 केस भी कोरोना के रोज आते थे। सरकार कोरोना रोकने में तो असफल रही, लेकिन सरकार ने चालाकी का काम किया। क्या काम किया? सरकारी हॉस्पिटल में जो कोरोना फ्री टेस्ट था ना, उसकी फीस कर दी 1600 रुपये। अब गरीब आदमियों के पास 1600 रुपये है नहीं, लोग टेस्ट के लिए हॉस्पिटल की तरफ जा नहीं रहे हैं, तो कोरोना के केस हो गए बिल्कुल खत्म। अब आ रहे हैं 5, 7, 10। ऐसा नहीं केस खत्म हो गए, जांच खत्म हो गई। तो विधायक जी कोरोना के मामले में 0 नंबर ले जाते हैं 10 में से। तो दूसरा मैं बताता हूं, कल पूरी कॉन्फ्रेंस मैंने इनकी ध्यान से देखी। लगभग 350 करोड़ रुपए बोले कि भाई अलॉट हुए हैं पानीपत के लिए। लगभग 350 करोड़ रुपए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। पहली बात तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो पहले प्रोजेक्ट चला रखे थे उनका विवरण दे जनता के बीच में जाकर, वे पूरे हो गए? वे जो पहले अरबों रुपए आ रहे हैं वे कहां चले गए? अगर पैसे अलॉट हो रहे तो वे प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े हैं? किसकी कमी से पड़े हैं? दूसरी बात, जो ये 350 करोड़ रुपए शहर में आ रहे हैं, इन 350 करोड़ रुपए का हिसाब कौन देगा? विधायक देगा, मेयर देगी। दूसरी बात, इतना बड़ा शहर है, इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, हर वर्ग के लोग पानीपत में हैं। इतना पैसा अगर पानीपत में खर्च किया जा रहा है, आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आपने एक रोड मैप बनाया है, आपने पानीपत के किसी भी व्यक्ति से, मैं भी पानीपत का नागरिक हूं, मेरा जन्म यही हुआ है, एजुकेशन यही हुई है, सब लोग पानीपत में रहते हैं, क्या किसी से आपने राय ली? किसी से आपने एक भी मुद्दे पर पूछा है? जहां अपनी एक आग भी फ्लाईओवर निकलेगा, उसके नीचे जो लोग रहते हैं, जिनके घरों के ऊपर से जाएगा, आपने उनसे बात करी? उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? विधायक साहब ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। अगला पॉइंट मैं बताता हूं आप लोगों को। विधायक साहब बोले कि नई लाइटें लेके आए हैं, बिल्कुल सच ए ब्यूटीफुल लाइट्स। देखें कितनी ब्यूटीफुल है। पहली बात तो यह बताए कितने रुपए के हिसाब से लाइट खरीदी है शहर को, ताकि शहर भरोसा करें। उनकी जवाबदेही बढ़ती है। शहर का पैसा है, शहर के पैसों से लाइट आ रही है। और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो पिछली लाइटें थी ना, वे बेकार हैं, काम नहीं कर रही है, उनमें घटिया क्वालिटी का सामान यूज किया गया। ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी। इसका मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर ऐसा किया गया, उनकी पार्टी का मेयर पहले भी था,
उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर विधायक साहब क्यों विवश हैं? ऐसा विधायक साहब के हाथ किसने बांध रखे हैं कि विधायक को पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, विधायक फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? कमाल की बात है। किसके दबाव में विधायक साहब हैं? एक्शन लेना चाहिए, जांच बिठाए आज की आज, और जो लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे मुकदमा दर्ज करें, उनको हवालात की हवा खिलाए, ताकि आने वाले समय में एक मिसाल बने पानीपत के लिए। इसके अलावा एक 80 लाख रुपए की सफाई की मशीन खरीदी, सफेद हाथी खरीदा था नगर निगम ने, विधायक साहब ने उद्घाटन किया था, मेयर गई नहीं थी इनकी आपसी खींचतानी की वजह से। चलो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें शहर के विकास से मतलब। तो वो मशीन कहाँ काम करती है? मैं रोज पूरे शहर में घूमता हूँ, उन मशीनों को देखता हुआ मुझे एक जगह भी दिखती है। उनको बताइए बीजेपी अब जो 80 लाख रुपए चले गए हैं वो कहाँ काम कर रही है? वो एक दिन वो रामलाल चौक पर दिखती है महीने में सिर्फ, उसके बाद 30 दिन उसका 29 दिन पता ही नहीं होता वो कहाँ काम कर रही है। इस मुद्दे पर विधायक साहब को बोलना चाहिए था, नहीं बोले, चलो कोई बात नहीं। अगला मुद्दा दे देता हूँ मैं जिसपे वो बोलना पसंद करते हो। तो लास्ट मीटिंग में विधायक साहब ने नगर निगम की में हाथ में कागज ले गए, हाथ उठा के ये कहा था भी ये भ्रष्टाचार के सबूत हैं। और उसकी मीटिंग में अगर भ्रष्टाचार के सबूत हाथ में है तो जो भ्रष्टाचारी है उन पे एक्शन कब होगा? कब लेंगे एक्शन? फिर सरकार से लेगी जब लेंगे। आज हाउस की मीटिंग है तो सही, आज एक्शन लेके दिखा दो, मैं गारंटी देता हूँ। एक के ऊपर भी अगर भ्रष्टाचार के ऊपर बात करके दिखा दे, एक पर मुकदमा करके दिखा दे, सस्पेंड करके दिखा दे, मैं मान जू इनको। एक को भी करके दिखा दो सारों में से। इसके अलावा शहर में जेबीएम कंपनी है, जेबीएम कंपनी को टेंडर दे रखा है, हमेशा टेंडर की अवहेलना करी है उसने, नियमों का पालन नहीं किया गया है। एक शर्त थी टेंडर की, भाई जेबीएम कंपनी खुद काम करेगी, आगे किसी सबऑर्डिनेट को काम नहीं देगी, आगे किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करेगी। उस कंपनी ने पूजा कंपनी को आगे टेंडर दे दिया, आरटीआई में खुलासा हुआ है। उसने किस अधिकार से टेंडर दे दिया? क्या मेयर मौन है, विधायक मौन है, और पर्ची छपवा दी कि अगर कूड़ा उठाने का ना दिया ना महीने का तो निगम आयुक्त जो है कानूनी कार्रवाई करेगा। मतलब भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, एक तो चोरी कर रहे हो, उल्टी सीना चोरी कर रहे हो, एक तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, ऊपर शहर के लोगों को डरा रहे हो, अब पैसे नहीं दिए तो जेल में डाल देंगे। बहुत बढ़िया। और देखो इन्होंने ये प्रॉमिस किया था भाई शहर में आवारा पशु एक ही सड़क पर रहने देंगे। गौ हमारी माता है, बीजेपी वालों की माता है, सबकी माता, लेकिन बीजेपी इलेक्शन लड़ती है इसलिए स्पेशली बोल रहा हूँ, गौ हमारी माता है। लेकिन वो माता रोज सड़कों पे कूड़ा खा रही है, कचरा खा रही है, हर सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे, रोज अखबार में आती है, आज 2 मर गया, 4 मर गया, आज गाड़ी पलट गई, आज वैन पलट गई। क्या कर रहे हैं उस पर? मुझे तो लगता नहीं कोई कार्रवाई हुई है। हर गली मोहल्ले में आवारा पशु घूम रहे हैं, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कब लेंगे जिम्मेदारी? कोई इनको बताओ, 5 साल के लिए विधायक होता है, 500 साल के लिए विधायक नहीं बना कोई भी आज तक, ना बन सकता। 1 साल जिसमें जा चुका है, इन्होंने कल अपनी अक्षमता मानी है, कल इन्होंने खुद ये माना 1 साल बाद हमें काम करने का मौका मिला है, मतलब वो 1 साल जनता का बर्बाद कर दिया पूरे तरीके से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज बहुत सारे पॉइंट है, विधायक साहब लाइव देख रहे हो ना, तो इसका लाइव पे जवाब दे देना। क्या चाहे तो एक शाम को 4 बजे फिर कॉन्फ्रेंस बुला के जवाब देने सारे सवालों का, लेकिन जवाब देने पड़ेंगे। शहर आपसे जवाब मांग रहा है, ये मैं नहीं है, पूरे शहर के सवाल है जो मैं रख रहा हूं आपके सामने, उसके ऊपर आपको जवाब देने पड़ेंगे। लास्ट विंटर का सीजन था, पानीपत इंडिया के टॉप 10 पोल्यूटेड शहरों में था। सांस ले सकते थे लोग, दम घुटता था, जिनको दमे की फेफड़ों की बीमारी है ना, लोगों की डेथ हुई थी पिछले साल। अब विंटर शुरू हो गई है, मैं पूछना चाहता हूँ विज साहब, क्या मास्टर प्लान है आपका शहर के लिए? क्या आपने स्टेप उठाया है प्रदूषण से, पॉल्यूशन से बचाने के लिए लोगों को? लोगों के फेफड़े जलेंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। आपने क्या स्टैंड लिया उस पर शहर पूछना चाहता है आपसे। क्या मास्टर प्लान आपका इन विंटर में, जानना चाहता है पूरा शहर आपसे, बताओ। इसके अलावा कल की कॉन्फ्रेंस में विधायक ने ढिंढोरा पीटा, सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए हैं जो वैसा दिखाते हैं बीजेपी वाले, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एक फ्लाईओवर आ जाएगा, 4 लेन बन जाएगा, जो पहले थे तो बने नहीं। जुमले फिर स्टार्ट कर दिए, मतलब इलेक्शन से पहले भी जुमले, इलेक्शन जीतने के बाद भी जुमले। 15 लाख भी यार थे अकाउंट में भी नहीं आए।
शहर के लोगों को आप ये बोल रहे थे कि जो बरसत रोड की तरफ है मेन जीटी रोड फ्लाईओवर पर चढ़ाएंगे हम, जैसे करनाल में है, वो भी नहीं हो आपको। तो ये 4 लेन कहाँ बना दोगे, कब तक बना दोगे? आप एक समय सीमा क्यों नहीं निर्धारित करते हो? अगर सुविधा ना आपकी समय सीमा निर्धारित करेगी 5 साल, ये जो टेंडर आपने कल बात करी 350 करोड़ रुपए की, कितने समय में इनको पूरा कर दिया जाएगा? पूरा शहर आपसे पूछना चाहता है। 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, क्या ये 50 साल का प्रोजेक्ट है? बाल भवन आपका पूरा नहीं हुआ है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, फर्स्ट ईयर में था भाई साहब, जब बाल भवन का 100 करोड़ पता 150 करोड़ रुपए इशू हुए थे। मेरा लड़का भी 5th क्लास में हो गया है, वो बाल भवन की वो बुरी आदत है। कोई सुधार नहीं हुआ, ना झील बनी, ना नदी का पानी आया, ना बोटिंग हुई, ना टूरिस्ट प्लेस बने, कुछ नहीं बना। हम कैसे भरोसा कर रहे हैं? कल जो घोषणाएं की गई हैं वे सच्ची हैं सारी? कौन जिम्मेदारी लेगा कि वे पूरी होंगी सारी? विधायक तो ले नहीं रहा है बिल्कुल भी। और मैं बता दूं आपको, बढ़ते अपराध पर विधायक चुप, महिला सुरक्षा पर विधायक चुप। मैं वेद दुआ। आइए हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।